हेलो माय व्यूअर्स, दिस इज साक्षी हियर और आप देख रहे हैं साइंस हब 24/7। जी हाँ। और जैसे कि आपको मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया ही था कि आज हम सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं यूपी टेट के। तो आज हम सिलेबस ही बताऊंगी मैं आज आपको। उससे पहले बात, जिसने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं। यूपी टेट का पूरा क्लियर करवा दिया है कि किस टाइप से पेपर आते हैं, कितने पेपर आते हैं, किसको कितने मार्क्स आने चाहिए, किस पेपर में कितने मार्क्स आने चाहिए, वो सारी डिटेल मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताई है। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं क्या सिलेबस। तो सिलेबस ऑफ यूपी टेट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का बताऊंगी, बट पहले हम अब डिस्कस करेंगे पेपर 1 के सिलेबस का, राइट। चलिए, तो जो आपका पहला टॉपिक है, ठीक है, वो है आपका फूड। फूड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। जितने वेरी लगाऊं उतने कम है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फूड। फूड से आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो एसएससी सीजीएल हुआ या यूपी टेट हुआ या किसी भी स्टेट का टेट हुआ या फिर आपका सी टेट हुआ, क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं फूड के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट, वाइटामिन, प्रोटीन, फैट, रफेज जिसको हिंदी में मोटा चारा बोलते हैं, मिनरल सॉल्ट्स यानी कि खनिज लवण, उन सभी के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो ये 3 मैंने मेंशन कर दिए हैं। इनसे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। उसमें से और एक चीज, इससे पहले मैं और आगे बताऊं, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप देख रहे होंगे मैंने कुछ 2-3 क्वेश्चंस लिख रखे हैं। ये क्वेश्चन आपके 2019 के पेपर से लिए गए हैं। जी हाँ, मेरा भी यही वाला यूपी टेट क्लियर हुआ है, तो मैंने उसी में से आपके लिए 2-3 क्वेश्चन रखे हैं। ये सिर्फ मैंने अभी इसलिए रखे हैं कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो चलो उनके बारे में मैं बाद में बात करती हूँ, पहले हम फिर से सिलेबस पर आ जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, वाइटामिन, प्रोटीन पूछा ही जाता है, प्रोटीन से भी और वाइटामिन से भी, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है फैमिली। तो फैमिली यानी कि परिवार, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इससे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपके जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। कि जॉइंट फैमिली किसको बोलते हैं, जिसमें हम सब साथ में रहते हैं, राइट। और न्यूक्लियर फैमिली किसको कहते हैं, जिसमें कि मतलब एक फादर का पूरा परिवार रहता हो। और जॉइंट फैमिली क्या होती है, जिसमें फादर के फादर है ना, उन सबके मतलब फादर के भी बेटे, उनके फादर के, तो इस टाइप से जो बड़ी फैमिली होती है वो जॉइंट फैमिली होती है। ये सब आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फिर आपका शेल्टर, आवास से पूछे जाते हैं। प्लांट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके, एनिमल से भी पूछे जाते हैं, अभी बताऊंगी, इसमें लिखा भी है मैंने, ठीक है। फिर वाटर हो गया आपका, पानी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आपके गेम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फिर रिवर से रिलेटेड आएंगे, ठीक है। नदियां, भारत की कौन कौन सी नदी है, मतलब लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, कुछ भी पूछ सकते हैं वो आपसे। फॉरेस्ट से आएंगे, प्लेटो से पूछ लेंगे, कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप, ओशन यानी कि महासागर, माउंटेन यानी कि पर्वत से भी पूछा जाता है, मैंने शायद मेंशन भी कर रखा है। और एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण, तो इन सबसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पर्यावरण से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे पर्यावरण की महत्व बताओ, उसका उपयोगिता, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस वो बना के आपको देते हैं, एज अ ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने आपको बताया, ये एक मैंने ओवरव्यू दिया है आपको सिलेबस का, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है, आपको लग रहा है कि हाँ आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, फिर से देख लीजिए एक बार, फूड, फैमिली, देखो मैंने कुछ चीजें मेंशन नहीं करी हैं क्योंकि इसमें बहुत बड़ा है। सिविक्स भी पूछी जाएगी, हिस्ट्री भी पूछी जाती है, संविधान के क्वेश्चंस भी आते हैं। जी हाँ, मैंने सोचा आपको बता दूंगी ऑलरेडी। तो ये क्योंकि जो आपका पेपर 1 है, तो पेपर 1 में क्या होता है, एनवायरमेंटल स्टडीज होती है, आपका साइंस की बात कर रही हूँ मैं। तो एनवायरमेंटल स्टडीज के अंदर आपका सब कुछ आता है। साइंस भी पूछी जाएगी, हिस्ट्री भी पूछी जाएगी, ज्योग्राफी भी पूछी जाएगी, सिविक्स भी पूछी जाएगी, ठीक है। तो इन सबसे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने कुछ चीजें मेंशन कर रखी हैं आपको, ये सब टॉपिक्स टाइप कि भाई जैसे फूड हो गया तो फूड के अंदर हम ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। फैमिली हो गई, फैमिली के अंदर हम ये सब पढ़ेंगे। तो इस टाइप से मैंने आपको ये ओवरव्यू दिया है, राइट। तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो सब कुछ डिटेल में बताऊंगी, तो उसकी भी आप टेंशन ना लें। तो चलिए अब आ जाते हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्या, क्वेश्चंस पर, क्योंकि मेन तो आपके क्वेश्चंस ही होते हैं, है ना, कि किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, चलिए। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया आपका, विच इज वॉल्केनो माउंटेन। देखिए आ गया माउंटेन से, जी हाँ, माउंटेन से क्वेश्चन पूछा गया है आपका 2019 में।
ओके तो कौन सा कैसा क्या क्वेश्चन है ये, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है। उसने आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे, मैंने 4 ऑप्शन मेंशन नहीं करे हैं, मैंने इसलिए आंसर लिखे ताकि आप लोग लर्न भी कर सकें, ठीक है। हैंड टू हैंड मेरी वीडियो को देखिए और प्लीज एक बार जरूर बोलना चाहूंगी कि नोट्स बनाते रहिए। जी हाँ, आप जो भी पढ़ते हैं नोट्स जरूर बनाइए। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मेरा टेट क्लियर है, तो मैं आपको अपनी वीडियोस में टिप्स भी दूंगी, ट्रिक्स भी दूंगी और ये भी बताऊंगी कि आपको कैसे स्टडी करनी है या मैंने कैसे की थी, ठीक है। तो मैं आपको हर चीज़ बताऊंगी। तो पहले मैं आपसे इस वीडियो में यही बताना चाहूँगी कि जितना मैं पढ़ाती हूँ, मैं ही नहीं या जितने भी कोई और भी टीचर अगर आपको पढ़ाता है तो प्लीज़ उनके नोट्स जरूर बनाएं और एक टीचर को चूज करके रखें कि साइंस के लिए ये टीचर है, मैथ्स के लिए टीचर है, जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, उनके प्रॉपर नोट्स पढ़ाइए। और फिर मैं आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है। बट उससे पहले एक बार जरूर बोलूंगी कि प्लीज नोट्स बनाइए, जितना ज़्यादा नोट्स बनाएंगे। पता है क्या होता है, जब हम किसी भी चीज़ को लिखते हैं ना तो हमारे माइंड में वो जल्दी कैप्चर होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। तो चलिए आ जाते हैं फिर से अपने क्वेश्चन पर। तो कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है, इसका आंसर है आपका किलिमंजारो। ओके, इसको राइट डाउन कर लीजिए, 2019 का पेपर करवा रही हूँ मैं आपको, उसके क्वेश्चंस, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, यूनिट ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज, यानी कि प्रोटीन अणुओं की इकाई है। मैंने देखिए क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखे हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को इंग्लिश समझ में आती हो, कुछ को हिंदी आती हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने देखो दोनों में इसलिए ही मेंशन करे हैं। तो आइए, प्रोटीन अणुओं की इकाई है, तो किसकी इकाई होती है, वो एमिनो एसिड्स। ये सब मैं अभी इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर, देखो इसमें तो कुछ एक्सप्लेन करना नहीं है, सब आपको याद ही करना होता है ना। तो इसलिए जब मैं आपको सिलेबस करवाऊंगी, आपका तैयारी करवाऊंगी साइंस की, उसमें मैं ट्रस्ट में आपको सब कुछ डिटेल करूंगी। सो डोंट वरी, मैं आपको ट्रिक्स भी दूंगी, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स भी दूंगी कि चीज़ों को कैसे आपको याद रखना है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको बता रही हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए, अब आपको समझ में आ गया, एमिनो एसिड हो गया इसका आंसर, राइट। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश। भाई देखो, क्वेश्चन तो वो आपको जब कंपटीशन लेवल का एग्जाम होता है तो क्वेश्चन तो आपसे बढ़िया वाले पूछे ही जाएंगे, ठीक है, नो डाउट एट ऑल, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम बच्चों को कंफ्यूज करें, है ना। बच्चे कंफ्यूज हो तभी तो वो देखेंगे कि कौन सच में एलिजिबल है, ठीक है। तो देखिए, उसने क्वेश्चन दिया आपको कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है। अब हम लोग क्या करते हैं, जल्दी में हमने पढ़ रखा होता है नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, पिकॉक, है ना, हम लोग लर्न करके रखते हैं, शुरू से सिखाया जाता है। तो हम क्या करेंगे, जल्दी में पिकॉक को टिक कर आएंगे, है ना, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग। क्यों, क्योंकि उसने पूछा है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी, यानी कि स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उसका आंसर होगा आपका ए, यानी कि सारस क्रेन, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ सॉरी, कि सबसे पहले आपको करना क्या है, जब आप एग्जाम रूम में बैठेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रीड करिए, ठीक है, और तभी उसका आंसर को आप टिक करेंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, ओके। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने मेरे को बोला कि उत्तर प्रदेश ऑफ इसका वो पिकॉक आंसर लगा के आए, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करनी है। तो क्वेश्चन को ठीक से रीड आउट करिए और तभी उसका आंसर दीजिए। तो ये था कुछ मेरा एक ओवरव्यू आप लोगों के लिए कि कैसे पेपर आता है, ठीक है। तो ऐसे ही आप मेहनत करते रहिए। मेरी नेक्स्ट वीडियो या मैं अभी इसी वीडियो में आपको पेपर 2 भी करवाऊंगी, ठीक है। तो चलो पेपर 2 के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं अभी। तो चलो करते हैं, सिलेबस की बात कर रहे हैं यूपी टेट पेपर 2 की, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर फूड है, तो फूड में आपको भी बता ही चुकी हूँ, पेपर 1 वाला सेम टू सेम है, ये कॉमन है, सीटेट में भी कॉमन है ये वाला चैप्टर, ठीक है। सेकंड चैप्टर देखो क्या होता है, पेपर 2 में जो साइंस का सिलेबस है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 30 नंबर का होता है, मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था, ठीक है। 30 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं आपके। तो उसमें क्या होता है, 10 फिजिक्स से आते हैं, 10 केमिस्ट्री से आते हैं, 10 क्वेश्चन बायोलॉजी से आते हैं। तो उसी के बेस पे आपका ये एक मैंने ओवरव्यू दिया है कैसे कैसे। तो ये एक चैप्टर है आपका बायोलॉजी का, लाइफ यानी कि जीवन। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है वो जानेंगे,
रेस्पिरेशन के बारे में जानेंगे, एक्सक्रीटरी के बारे में जानेंगे, सिस्टम है ना, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी। एक क्वेश्चन 110% आना होता है, एक दो क्वेश्चन, बिल्कुल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर ये तो हो गया आपका बायोलॉजी का। फिर आता है आपका फिजिक्स, ये सारे फिजिक्स के चैप्टर हैं, फोर्स, मोशन, हीट, लाइट, साउंड, मैग्नेट एंड मिरर। मिरर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, वही कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, कनकेव, ये सब, ठीक है। इन सब के बारे में डीपली समझाऊंगी आपको, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये सिर्फ अभी सिलेबस के बारे में बता रही हूँ। और हाँ, इससे एक यूनिट का क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। अभी बता दूं मैं, आप लोग नोट कर लीजिए, लास्ट 2019 में ही पूछा गया था, क्वेश्चन था द एसआई यूनिट ऑफ हीट, ऊष्मा की एसआई इकाई क्या होती है। तो इसका आंसर आप लोगों को पता भी होगा, और लिख लीजिए क्या होती है, कैलोरी, ठीक है। तो आप लोग ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, 2019 का आया हुआ है। एक बार और बोल देती हूँ, द एसआई यूनिट ऑफ हीट, ऊष्मा की एसआई इकाई क्या होती है, तो आंसर है आपका कैलोरी, ठीक है। चलिए, अब ये आपका कुछ केमिस्ट्री का पोर्शन है ये वाला। तो केमिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए। तो इसमें हम मैटर यानी कि द्रव्य के बारे में जानेंगे, एटम्स, अणुओं के बारे में, मॉलिक्यूल्स, परमाणु के बारे में, कुछ कार्बन के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना। इसका इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है आपका, डायमंड, है ना। डायमंड कौन नहीं जानता भाई, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, कार्बन, ठीक है। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, प्रोटॉन्स के बारे में, न्यूट्रॉन्स के बारे में, ठीक है। तो सबके बारे में मैं डीपली एक्सप्लेन करूंगी। आज के लिए बस इतना ही बोलना था। और प्लीज़ अगर आपको लगता है कि वाकई में मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि कल मैं आपके लिए आपका फर्स्ट चैप्टर यानी कि फूड लेकर आने वाली हूँ, उसको पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, ठीक है। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट to subscribe my channel, like and bell icon. So thank you so much. खुश रहिए, bye bye.